फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के त्रिकोणमिति जो है 8.3 यानी 8वीं अध्याय का जो तीसरा है 8.3 में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और देख लेंगे सबसे पहले इसमें कौन कौन से फॉर्मूला है जो यूज होने वाला है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से निकाले जाते हैं आज हम सीखेंगे। तो आज का क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो चीज़ें आज बताने जा रहा हूँ ये चीज़ें शायद आपको कोई नहीं बता रहा होगा। आप 10th क्लास से बुक प्लाट करके देख लीजिएगा, आपको एग्जाम्पल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन कोई समझाता नहीं है इस चीज़ को। आज से हम लोग सीखेंगे पहले कि पूरक कोणों के किस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जाते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। तो आइए सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना सीखते हैं। तो देखिए बात करते हैं अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कुल कितने होते हैं, कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो आप कहेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुल संख्या 6 होती है। तो जिसमें कि पहला आता है साइन थीटा, पहला कौन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का क्योंकि थीटा जो है ना कोण का काम कर रहा है, थीटा क्या कर रहा है, कोण का काम कर रहा है। लेकिन वही अगर पूरक कोण के रूप में थीटा आ जाए, पूरक कोण यानी जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ पूरक कोणों की, तो यहाँ पे जैसे मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, ये मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। चलिए, तो जैसे मैंने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसका मैं नाम दे दे रहा हूं ए, बी और सी। इसका नाम मैंने दे दिया ए, बी और सी नाम दे दिया। तो इस त्रिभुज में देखिए ये जो कोण है ना, ये दो कोण ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे बी जो है समकोण है, बी जो है समकोण। और हमने बताया है कि त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज अगर है तो समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिए कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण आप लोगों को पता होगा किसे कहते हैं पूरक कोण। तो दो कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री के बराबर अगर हो जाए, जैसे यहाँ पे मैं बोलूं कि पूरक कोण किसको बोलेंगे, तो कोण ए, यहाँ पे कोण ए और कोण सी दोनों को जोड़ करके यहाँ पे क्या बनेगा, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। वही अगर मैं बात करूं कि ए और बी में किस तरीके से पूरक बनेगा, क्योंकि बी तो अकेला ही 90 डिग्री का है, तो ये अकेले 90 डिग्री का है, तो यहाँ पूरक कोण बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। तो ये 90 डिग्री है तो हम यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री माइनस एंगल ए, 90 डिग्री माइनस एंगल ए, ये मिल करके आपको क्या बन जाएगा, पूरक कोण बनेगा। क्या बनेगा, पूरक कोण बन जाएगा। क्या बनेगा, पूरक कोण बन जाएगा। तो इसी तरीके से दो कोणों को मिला करके और 90 डिग्री के बराबर जब होता है तो हम बोलते हैं पूरक कोण बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को किस तरीके से पूरक कोणों में निकाला जा सकता है। आइए एक एक करके हम पहले साइन को देख लेते हैं। पहले हम किसको देख लेते हैं, साइन को देख लेते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। अगर बात करते हैं साइन की, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, अभी मैं ये सबको मिटा रहा हूँ, ये सबको मिटा रहा हूँ। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों ने पढ़ा है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो साइन जब लंब बटा में कर्ण होता है तो यहाँ पे लंब कौन है, अभी तो फिलहाल में देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये तो सबसे बड़ा भुजा होता है और इसको हम कर्ण बोल देते हैं। लेकिन अभी आधार
जो लंब है ना ये हम किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ एंगल फिक्स नहीं है कौन है, केवल थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे थीटा का काम ए भी कर सकता है, सी भी कर सकता है। तो अगर हम ए के ही हिसाब से लेते हैं तो ए के हिसाब से ये वाला हमारा लंब हो जाएगा। ए के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, ए के हिसाब से वो हमारा लंब हो जाएगा। और लंब जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये जो बच गया भुजा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आधार। इसको हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। तो अगर हम साइन का यहाँ पे ध्यान दें कि साइन थीटा का फॉर्मूला अगर रखें तो यहाँ पे किसके हिसाब से हम ले रहे हैं? ए के हिसाब से। किसके हिसाब से ले रहे हैं? ए के हिसाब से। तो ए के हिसाब से हमने रखा तो लंब बटा में कर्ण, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा BC बटा में लंब बटा में क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, तो BC बटा में क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। BC बटा में क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। तो BC बटा में AC, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से ये तो केवल एंगल ए के हिसाब से हमने लिया, लेकिन पूरक कोण के हिसाब से अगर लें साइन, मैं लिखूं एक पूरक कोण इसमें से कोई ले लेता हूं, मैं अगर इसमें एक पूरक कोण ले लेता हूं, जैसे इसी दोनों पे ले लेता हूं, साइन 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यानी साइन कोण B माइनस A। अगर इस तरीके से रखा जाए तो साइन का फॉर्मूला तो होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। तो B माइनस A, यानी ये दोनों में रिलेशन अगर हो गया और दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री हो रहा है, B का मान कितना है? B का मान 90 डिग्री है। तो 90 माइनस A अगर हो गया तो 90 माइनस A ये हो गया, तो ये जो है 90 डिग्री, ये दोनों मिला के अगर 90 डिग्री हो रहा है तो ये अकेले 90 डिग्री होगा। क्यों? C जो है ना अकेले 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और जब ये दोनों मिलाकर के 90 हैं तो C कितना होगा? तो C अकेला 90 होगा। C कितना होगा? C अकेला 90 होगा। यानी अगर मैं बात करूं, इस एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल के हिसाब से ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। और ये वाला हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो ये हमारा आधार हो जाएगा। क्यों? C के हिसाब से, C के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो इस एंगल की बात हो रही है। देखिए ये 90 माइनस A का मतलब C। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो लंब रखिए कौन सा है? लंब देखिए यहाँ पे A भी है, लंब कौन है? A भी है। और बटा में कर्ण, कर्ण कौन सा है? AC है। कर्ण कौन सा है? AC है। अब यहाँ पे समीकरण हम 2 रख लेते हैं। अब देखिए दोनों तरफ से हम अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो यहाँ पे दोनों तरफ तो यहाँ साइन साइन दिख रहा है, यहाँ पे दोनों साइन साइन दिख रहा है। तो साइन साइन अगर दिख रहा है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? LHS में देखिए साइन है, RHS में क्या है? यहाँ पे RHS में जो दिख रहा है BC बटा AC, BC बटा AC दिख रहा है, BC बटा AC। और यहाँ RHS में क्या दिख रहा है? AB बटा में AC दिख रहा है। AB बटा में क्या दिख रहा है? AC दिख रहा है। तो AB बटा AC जो है ना, देखिए AB ये है और ये AC है, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा? अगर इसके हिसाब से हम लोगों ने बात किया था, ये जो बात किया था किसके हिसाब से? एंगल A के हिसाब से बात किया था। तो यहाँ पे साइन A बराबर इतना अगर है तो cos A बराबर क्या हो सकता है? cos A बराबर क्या हो सकता है? cos A बराबर क्या लिख सकते हैं? तो ये जो मान है ना, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये साइन का है, तो ये cos A बराबर अगर देखा जाए A के हिसाब से, एंगल A के हिसाब से, तो A बराबर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार बटा में कौन होता है? आधार बटा में कौन? तो cos A बराबर होता है AB बटा में लंब। यानी ये देखिए ध्यान दीजिए, A के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा क्या? A के हिसाब से ये वाला हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो A के हिसाब से तो आधार बटा कौन, चूंकि cos का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कौन होता है। आधार बटा में क्या होता है? कौन होता है। cos का फॉर्मूला आधार बटा कौन। तो A के हिसाब से आधार कौन सा है? AB है। आधार कौन सा है? AB है। और बटा में कौन है? कौन कौन सा है? AC है। कौन सा है? AC है। तो आप एक बार ध्यान से देखिए कि साइन में, देखिए साइन में जो 90 माइनस A है ना, साइन में 90 माइनस A जो है AB बटा AC, वो cos में A के बराबर हो रहा है। किसके बराबर हो रहा है? cos A बराबर होता है sin 90 माइनस A हो रहा है। इसका मतलब
कि त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से बनेगा? हम बोल सकते हैं कि साइन ए बराबर, या हम बोल सकते हैं साइन ए बराबर कॉस 90 माइनस ए, साइन ए बराबर कॉस 90 माइनस ए, या हम बोल सकते हैं कॉस ए बराबर साइन 90 माइनस ए का मतलब एंगल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि साइन किस में बदल रहा है? कॉस में बदल रहा है। उसी तरीके से कॉट टैन में बदलेगा, उसी तरीके से सेक कोसेक में बदलेगा। तो यही कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कि पूरक कोणों के रूप में देखना था। तो मैं इसको पूरी तरीके से लिख दे रहा हूँ, मैं इसको अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा कौन है? अब ध्यान दीजिए, तो जो साइन होता है, साइन जो होता है, साइन ए बराबर होता है cos 90 माइनस ए का मतलब एंगल, और यहाँ थीटा भी लिया जा सकता है। तो cos किस में चेंज होगा? cos चेंज होगा साइन में, cos किस में चेंज होगा? साइन में चेंज हो जाएगा। tan किस में चेंज होगा? tan ए बराबर हो जाएगा cot 90 माइनस ए हो जाएगा। और cot किस में चेंज होगा? cot चेंज होगा tan में। cos किस में चेंज होगा? cos चेंज होगा tan में। यानी cot का पूरक जो कोण होगा वो त्रिकोणमितीय अनुपात tan का होगा। उसके बाद sec किस में चेंज होगा? तो sec चेंज होगा cosec में। sec किस में चेंज होगा? cosec में चेंज होगा, cosec 90 माइनस ए। और cosec किस में चेंज हो जाएगा? cosec ए बराबर sec 90 माइनस ए हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके से बदलते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है इस तरीके से पूरक कोणों के रूप में चेंज होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में, आप सभी को आ गया होगा आसानी से। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 8.3 का पहला प्रश्न। उसके बाद हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 8.3 का। तो ध्यान दीजिए, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान, निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। पहले में 4 क्वेश्चन है, इसमें हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो निकालिए, किस तरीके से निकलेगा? देखिए इसमें साइन जो है 18 डिग्री दिया है ऊपर में, और नीचे में cos 72 डिग्री दिया है। तो इसको हम हल करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, और इसको हम जस के तस एक बार उतार ले रहे हैं। साइन 18 बटा में cos 72। चलिए एक किसी को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि साइन और cos दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। किसमें? पूरक कोणों में। तो यहाँ पे साइन को हम चेंज कर लेते हैं। तो साइन अगर चेंज करें 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72 डिग्री। क्यों? 90 में से 72 घटाइएगा ना तो 18 आ जाएगा, और नीचे में cos 72 सेम है तो हम इसको सेम उतार देंगे। और हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े हैं ना, अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस ए बराबर होता है cos ए।
क्या होता है साइन 90 माइनस ए बराबर cos ए होता है। एंगल के जगह पे अभी 72 आया है, एंगल के जगह पे 72 आया है, तो इसमें चेंज हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट cos 72, cos 72 बाटा में भी क्या है cos 72 डिग्री, यहाँ भी cos 72 डिग्री, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा और इसका मान जो है ना 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। तो आइए मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो क्लास है ना समझ में आप सभी को अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास यानी कल के सेशन में। तो थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप खुद सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और वीडियो को लाइक करिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट